हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन। वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं। सबसे पहले जिसने मेरा चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं देखा है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को चेक करें जाके। वहाँ से मैंने देखिए शुरू की जो 2 वीडियोज़ बनाई हैं उसको जरूर देखें। वहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, फिर आपको तभी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ में आएगा। क्योंकि जब तक आपको कोऑर्डिनेट ग्राफ में बनाना नहीं आएगा तब तक आपको लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आएगा इक्वेशन के। तो सबसे पहले इसमें वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो वीडियो यहाँ पर थंबनेल आपको दिख रहा है उस वीडियो पर जाके वहाँ से वो कॉन्सेप्ट जो 2 वीडियो के हैं वो समझ लीजिए। चलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तरफ। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमको क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस को समझना है, ठीक है, विथ 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स जानते हैं जो चेंज होते रहते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। जैसे x, y, p, q, r, वो सारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, जो कभी चेंज नहीं होते, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल सबसे पहले हम समझते हैं 1 वेरिएबल्स। क्या समझते हैं, 1 वेरिएबल। व्हाट इज 1 वेरिएबल? हमने क्लास 8th में भी पढ़े हैं 1 वेरिएबल्स कि x = 3 अगर मुझे शो करना है तो मुझे उसको क्या लेना पड़ता था, एक नंबर लाइन बनानी पड़ती थी। उसमें 0, 1, 2 एंड 3। ये 3 जो होता है हमारा, यही हमारा क्या है, x है। ये हमें मालूम है, ठीक है। हमने पीछे ही बना रखा है, ऐसे कई सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाए हैं, ठीक है। तो x = 3 ये हो गया, ये 1 वेरिएबल है। जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन जो मोस्टली पूछी जाती है पेपर में वो होती है ax + b = 0। क्या होती है, ax + b = 0, जिसमें a और b बोथ आर रियल नंबर। वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। जबकि उसमें s क्या होता है, वेरिएबल। सिर्फ एक वेरिएबल होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। अगर यहां से x की वैल्यू निकाली जाए तो क्या निकलेगी, इसको उधर ले जाएंगे -b/a। ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। साथ में हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन में a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो a इज नॉट इक्वल टू 0 इसका क्या मतलब है, मतलब कि अगर a 0 हो गया तो x भी 0 हो जाएगा, और x 0 हो गया तो वेरिएबल बचा ही नहीं। जब वेरिएबल, क्योंकि हमको मालूम है वेरिएबल क्या है, x है, अगर x ही नहीं बचा तो ये 1 वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए a का 0 होना असंभव है, a 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसकी इक्वेशंस को हम कैसे पहचानेंगे। पहला तो फॉर्म हमने ये बता दिया कि ax + b = 0। दूसरा कि ये सारी किस पर शो होती हैं, ओनली एंड ओनली नंबर लाइन पर शो होती हैं। तो नंबर लाइन पर इनको शो कर सकते हैं हम, ठीक है, ठीक है। तो इट कैन बी ओनली रिप्रेजेंट बाय नंबर लाइन, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर लाइन पर शो करेंगे। दूसरी चीज कि इनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एडिशन सब्ट्रैक्टेड डज नॉट इफेक्ट इन 1 वेरिएबल इक्वेशन। ऐसा क्यों, 1 वेरिएबल इक्वेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्यों नहीं इफेक्ट पड़ता, आइए देखते हैं। मैंने ले लिया x = 2, ठीक है। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, 2 प्लस करा। सबसे पहले मैंने करा ऐड बोथ साइड 2। तो जब मैंने x के साथ 2 प्लस किया और इधर भी क्या किया, 2 + 2, तो यहां पे देखा x + 2 और यहां पर देखा 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। अब ये प्लस का है 2 उधर जाके किसका होगा, माइनस का। तो 4 - 2, तो x = 2। कोई इफेक्ट पड़ा, पहले भी x = 2 था, बाद में भी x = 2 था। उसी तरीके से जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सेम वैल्यू सब्ट्रैक्शन में भी बनेगी। जैसे देख लीजिए x = 2 दिया है मैंने, इस बार मैंने ले लिया x = 5, ठीक है। दोनों तरफ मैंने 2 माइनस किया। पहले तो x - 2 करा, 5 - 2 तो कितना आ गया, 3। फिर ये माइनस का उधर गया तो 3 + 2, आंसर तब भी कितना आया, 5। तो डज नॉट इफेक्टेड सब्ट्रैक्ट और एडिशन में कोई इफेक्ट 1 इक्वेशन में नहीं पड़ता, 1 वेरिएबल में, ठीक है। तो अगर 1 वेरिएबल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो
तो आइए चलते हैं अब सेकंड वेरिएबल की तरफ, क्योंकि चैप्टर किसकी तरफ है, सेकंड वेरिएबल पे है, 2 वेरिएबल्स पे। तो ये सारी चीजें आप उतार सकते हैं, मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, क्योंकि इसमें क्या था, सिर्फ एक वेरिएबल था। पर जब हम 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं, 2 वेरिएबल्स, तो हमको 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। 2 वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जैसे हमने x लिया है, ऐसे यहां पर भी हम x और एक वेरिएबल और जैसे y ले सकते हैं, या pq ले सकते हैं, या abcd में से कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, और उन वेरिएबल्स को हम इन नंबर लाइन पर शो नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसमें इक्वेशंस में जो 1 वेरिएबल की इक्वेशन होती है, इनमें एक चीज और रह गई है मेरी, कि इनमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, देख रहे हो ना, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अब 2 वेरिएबल्स को हम किस में शो करेंगे, 2 वेरिएबल्स को हम शो करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे। तो यहां पर हमें लिखना है कि हमें सबसे पहले इसको शो किस में कर सकते हैं, तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, कार्टेशियन प्लेन्स पे शो करेंगे, ठीक है। और 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि इसमें x, y या अदर अल्फाबेट्स, कोई भी अदर अल्फाबेट्स। अच्छा, जनरल इक्वेशन क्या होती है इसकी, जनरल इक्वेशन, तो जनरल इक्वेशन होती है इसकी, जनरल इक्वेशन इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होती है, ठीक है, जिसमें हमारे को a और b आर रियल नंबर। अब बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको रियल नंबर ही नहीं मालूम होगा। अगर उनको नहीं मालूम तो मेरी वीडियोस देखिए, क्लास 9 की सबसे पहली वीडियो जो मैंने बनाई है वो रियल नंबर पे ही बनाई है, ठीक है। वो आप जाइए, चैप्टर फर्स्ट डालिए, उस पर कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनल नंबर और कॉन्सेप्ट ऑफ इरेशनल नंबर मिलेगी, वहां पर जाकर आप रियल नंबर को ढंग से समझ सकते हैं, ठीक है। तो a एंड b आर द रियल नंबर। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो a एंड b आर द रियल नंबर, और a एंड b, ठीक है, बोथ आर नॉट टुगेदर 0, ठीक है। मतलब कि a और b कभी एक साथ 0 नहीं हो सकते, ठीक है। हमें समझनी है कि a और b अगर दोनों एक साथ 0 हो गए तो हमें 2 वेरिएबल्स नहीं मिल सकते, ठीक है। जैसे कि हमने समझ लिया कि a 0 है तो y की तो कोई ना कोई वैल्यूज निकल के आएगी, वो शो होगी, ठीक है। अगर b 0 है तो समझ लीजिए x की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आएगी, ठीक है। तो ये चीजें हमें मालूम होनी चाहिए कि a एंड b आर रियल नंबर, बट a और b बोथ आर नॉट टुगेदर 0, एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां से हमें एक चीज और देखनी है कि इसके जैसे सॉल्यूशन यूनिक आ रहे थे, उस टाइप से इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे। तो हमें याद रखने इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्यों आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, आइए कॉन्सेप्ट से समझते हैं। मैंने ले लिया एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहां से ले लिया एक एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया a को 1 मान लिया मैंने, तो मैंने ले लिया x प्लस वाई इक्वस टू एक्स प्लस वाई माइनस 180 इक्वस टू 0, ठीक है। मैंने x प्लस वाई देख लिया, तो x प्लस वाई इक्वस टू 180 माइनस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 180, ठीक है। अब यहां से हमें बहुत सी वैल्यू मिल सकती हैं। मैंने मान लिया कि ये x है, ये y है, ये कुछ काम कर रहा है अलग, ये कुछ काम अलग कर रहा है, और दोनों मिलकर उस काम को इतने में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। जैसे समझ लीजिए ये इसका वेजेस है, ठीक है, ये इसके पैसे हैं जो इन दोनों के मिलाकर है। अब इसमें से इसके कितने हैं और इसके कितने हैं हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो ऐसे इसके कई सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसके 100 हैं तो इसके 80 होंगे, ठीक है, तभी तो 180 बनेंगे, तो एक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अगर मैं मानूं इसके 80 हैं, इसके 100 हैं, तो भी 180 हो जाएगा, ये भी एक सॉल्यूशन है। अगर मैं बोलूं कि दोनों के 90-90 हैं, तो भी 180 हो रहा है, ये भी एक सॉल्यूशन है। तो ऐसे इसके कई सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन है,
एक्स एंड वाई के, ठीक है। तो इसीलिए इनके सॉल्यूशन ज़्यादा है, इसलिए इनको इनफाइनाइट बोल देते हैं, क्योंकि कई सारे सॉल्यूशन बनेंगे इसके, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक। तो समझ में आया होगा आपके कि 1 वेरिएबल्स और 2 वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जो एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल है, या एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है पहली। जैसे कि उसने पहली एक्सरसाइज में आपसे बोला है कि जैसे दे देंगे आपको इक्वेशन, जैसे 2x + 3y = 7, बोलेंगे आपसे कि a, b और c की वैल्यू निकालिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो हमने क्या किया, इस 7 को इधर ले आए, तो 2x + 3y, 7 को इधर लेके आए तो -7 = 0, ठीक है। अब हमको मालूम है जब ये -7 है तो अब इसको कंपेयर करा देंगे हम जनरल इक्वेशन से। तो इक्वेशन जनरल हमारी क्या है, ax + by + c = 0। अब जब जनरल इक्वेशन हमारी ये है तो हम कंपेयर कराएंगे, तो आपको साफ दिख रहा है कि x से x ये खत्म, तो a = हमारा क्या आ गया 2, b किसके बराबर है, c के, तो b c के नहीं 3 के, ठीक है। और c हमारा क्या आ रहा है, ये तो प्लस का है, माइनस का है, तो -7, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे तो इधर प्लस कर देंगे और इधर क्या कर देंगे ब्रैकेट में माइनस, तो स्टैंडर्ड फॉर्म की वजह से c कितना आ गया आपका माइनस। यही आपकी इक्वेशन एक्सरसाइज एनसीईआरटी की पहली है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि बताइए क्या ax + b = 0, क्या ये कभी जो 1 वेरिएबल की जनरल इक्वेशन है, जो ये जनरल इक्वेशन थी 1 वेरिएबल की, क्या ये कभी 2 वेरिएबल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए ax + 0y + b = 0, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि देखिए बोथ आर नॉट टुगेदर 0, कभी भी a और b 0 नहीं है एक साथ, a है b 0 है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो यहां से ये भी क्या हो सकती है, 2 वेरिएबल की इक्वेशन हो सकती है। तो 1 वेरिएबल आर आल्सो कॉल्ड एज, कि 1 वेरिएबल्स की जो इक्वेशन है, द जनरल इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड एज 2 वेरिएबल, कह सकते हैं हम उसको, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में फिक्स बैठ रही है, ठीक है। जहाँ पर हमारे को मिल गई है a की वैल्यू तो a ही है, और b की वैल्यू 0 है, और c की वैल्यू हमारी क्या है, b है, ठीक है। तो ऐसे हमें कॉन्सेप्ट को इसको समझना है 2 वेरिएबल्स के। आई होप आपको 1 वेरिएबल्स और 2 वेरिएबल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी चीज़ इस कॉन्सेप्ट से नहीं समझ में आई हो कमेंट करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी ना जाए। और मैं इसके साथ नेक्स्ट जो 3 वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आज मैंने ये समझाया कि इक्वेशन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल क्या होती हैं, आगे समझाऊंगा कैसे इसको ग्राफ पे शो करेंगे, कैसे इसके सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो एक वीडियो आएगी मेरी सॉल्यूशन पे, और एक वीडियो आएगी हाउ कैन बी ड्रॉन इन अ लीनियर इक्वेशन इन द ग्राफ, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चलेगा इसका 3 वीडियोस में, वो 3 वीडियोस आप देख लीजिए, भले ही इसके बाद एक्सरसाइज ना देखें, वो चीज़ें काम हो जाएगा, ठीक है। तो बाय बाय।